वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। सत श्री अकाल साथियों, मैं हूं आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम 89.6 में खास प्रोग्राम जो है गुरु नानक जयंती के ऊपर। और आज के प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु नानक जी के ऊपर और बताएंगे उनके बारे में, उनके क्या वाक्य हैं, उनकी क्या कहानियां हैं, क्यों गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और कुछ कुछ ऐसी जानकारियां जो बहुत कम है या बहुत कम लोग जानते हैं। और इन सभी जानकारियों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनदीप सिंह। आपके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और स्वागत करते हैं मनदीप जी आपका। और मनदीप जी, हम आपसे जानेंगे गुरु नानक जयंती के ऊपर और उसके विषय में बहुत सारी बातें, मगर पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बोला कि गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी देने के लिए। मैं गुरुद्वारे में मीरी पीरी गतका अखाड़ा नाम से एक ग्रुप है जिसमें हम शस्त्र विद्या सिखाते हैं जी। उसका मैं जत्थेदार हूँ। और प्लस मैं गुरुद्वारे का सेवादार हूँ। गुरुद्वारे के गुरु नानक पब्लिक स्कूल पे मैं वहाँ का कार्य करता हूँ। बस यही मेरी पहचान है सर। और आप शस्त्र विद्या देते हैं हाँ, लोगों को, तो क्या क्या चीज सिखाते हैं उसमें? शस्त्र विद्या में अपनी सेल्फ डिफेंस होती है, जिसमें हम जैसे पुरातन शस्त्र विद्या होती थी जिसमें पहले के समय में जैसे किरपान चलाना, तलवार चलाना, ढाल चलाना, भाले चलाना, ये सारी चीजें जो सिख मर्यादा में पहले से ही होते आ रही है, उसकी सिखलाई हम बच्चों को देते हैं ताकि सेल्फ डिफेंस पे काम आ सके। लड़कियों को देते हैं ताकि वो कभी भी सेल्फ डिफेंस की जब जरूरत पड़े तो उनके पास एक जी, ऑप्शन रहे। बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। और जैसा कि आप जानते हैं आज का ये विशेष प्रोग्राम गुरु नानक जयंती के ऊपर है, तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं और जानना चाहते हैं आपसे गुरु नानक जयंती के ऊपर। गुरु नानक जयंती के ऊपर आप कुछ बताना चाहें, क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जा रही है? गुरु नानक देव जी महाराज जो सिखों के पहले गुरु हैं, उनका जन्म 14वीं शताब्दी में 15 अप्रैल 1469 को जो आज का पाकिस्तान है वहाँ ननकाना साहब नाम के एक गांव में हुआ था जी। वो वहीं के रहने वाले थे, वहीं पे उनका परवरिश हुई, वहीं वो पले बड़े। गुरु नानक देव महाराज बचपन से ही बहुत ही रूहानियत शक्ति वाले, ऐसा उनके माता पिता का आभास हो चुका था कि ये नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं। उनके जो टीचर थे पंडित दयाराम, उनको भी लगता था कि बाकी बच्चों से बहुत अलग है। उनकी विचार बचपन से ही वो रूहानियत की बात करते थे। जब उनको उनके कादरी साहब जो थे, जो उस समय फारसी भाषा प्रचलित थी, जब वो उनको फारसी पढ़ाते थे तो उनको ये लगता था कि नानक को तो सब पहले से ही आता है, इसे तो सीखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, गॉड गिफ्टेड उनके पास नॉलेज था। तो ये सब देखे उनके जो कादरी साहब थे और जो उनके पंडित दयाराम थे, जो उनको संस्कृत पढ़ाते थे, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो कई बार उनको माता पिता को भी बोलते थे। उनके माता का नाम था माता तृप्ता जी और उनके पिता देव जी का नाम मेहता कालू जी। तो वो उन्हें भी बोलते थे कि गुरु नानक कोई नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है, इसमें सुपर नेचुरल पावर जैसे हमको फील होता है। इसे पहले ही फारसी के कठिन कठिन श्लोक याद हो जाते हैं। अच्छा। इस संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक छोटी सी भाषा में बोलने लगता है, जिसके अर्थ हमारे लिए भी करना मुश्किल। जी जी। तो गुरु नानक देव जी ऐसी जगह से आते हैं। और गुरु नानक देव जी की एक सिस्टर है जिनका नाम माता नानकी है। उसको सिख धर्म में सत्कार से माता नानकी बोलते हैं। वो सबसे पहली थी उनकी बहन जिनको पता चला कि गुरु नानक देव जी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। अच्छा। इनमें कुछ रूहानियत शक्ति है, ये सबसे पहले उनकी सिस्टर को पता चली, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा क्लोज थे। उनके पिताजी भी चाहते थे कि गुरु नानक बहुत बड़ा व्यापारी बने, अच्छा नाम कमाए शहर में, पर कुदरत को कुछ अलग ही मंजूर था। गुरु नानक देव महाराज जी को उनके पिताजी एक बार कुछ पैसे देते हैं कि जा सच्चा सौदा करके आ, कुछ व्यापार ले, पैसे ले, कुछ काम कर। जब वो एक यंग अवस्था में आते, जैसे आज हम लोग 18s में आते, तो हमारे फादर भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा नाम कमाए। उस समय मेहता कालू भी सोचते हैं कि गुरु नानक का कुछ काम हो, तो उनको 2 रुपए देते हैं कि जा इसका कोई सच्चा सौदा, खरा सौदा कर गया। तो गुरु नानक देव जी अपने उनके साथ जो रहते हैं वो कालू जी के स्टाफ रहते हैं, उनके साथ उनको भेज देते हैं सच्चा सौदा करने। तो जब वो रास्ते में जाते हैं वो देखते हैं कि साधु यहाँ पे विश्राम कर रहे, बड़े भूखे लग रहे, बहुत सारे साधु, ये लोग तीर्थ करने जा रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप बड़े थके हुए लग रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलते हैं हम हरिद्वार जा रहे हैं, हमको तीर्थ करना है, अभी तो हमारा बहुत लंबा रास्ता बचा हुआ है, पर आज हमको रोटी नहीं मिली, आज हमको भूख लग रही है।
तो गुरु नानक देव जी के मन पे आया कि मेरे पिताजी ने कहा मुझे सच्चा सौदा करना है। तो उस 2 रुपए से गुरु नानक देव जी ने सिख इतिहास का पहला लंगर शुरुआत किया। उन्होंने उस समय 2 रुपए बहुत होते थे। जी जी जी। तो उस 2 रुपए से पूरे भूखे साधुओं को लंगर छकाया था। तो ये उस दिन से लेके सिख धर्म में आज गुरुद्वारों में जो लंगर की प्रथा है, ये इसकी शुरुआत करने वाले गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती सर, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में, उसी को याद करते हुए गुरु नानक देव जी को समर्पित होके ये गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। और इसमें गुरुद्वारों में भी, हर गुरुद्वारों में, देश के विदेशों के विभिन्न गुरुद्वारों में एक समान प्रक्रिया होती है, जिसमें गुरु नानक देव जी की जयंती से कुछ दिन पहले ही जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक पाठ है, प्रमुख पाठ है, जिसमें सुखमनी साहिब आती है, उसके 7 दिन तक निरंतर पाठ होते हैं। सुबेरे सुबेरे प्रभात फेरियां निकलती है। प्रभात फेरिया में सुबेरे सुबेरे 4 बजे उठ के प्रभु का नाम लेते हुए नगर में भ्रमण किया जाता है। इसके बाद एक अखंड पाठ साहिब की शुरुआत होती है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके 1430 अंग है। हम पन्ने नहीं बोलते, उनको अंग बोलते हैं। तो 1430 अंग को निरंतर बिना रुके एक के बाद एक आदमी 2 घंटा जैसे कोई पढ़ रहा है, उसके बाद किसी और की ड्यूटी लगी, जिस जगह से वो स्टॉप हुआ उसके नेक्स्ट अगले ही सेकंड दूसरा पाठी आके वो पाठ को कंटिन्यू करेगा। ऐसे 3 दिन में वो अखंड पाठ संपूर्ण होता है, दिन और रात। इसके बाद गुरु नानक देव जी के नगर कीर्तन के रूप में निकालते हैं, फिर उसमें भारी मात्रा में, आप उसको शोभा यात्रा भी कह सकते हैं, जी जी, शोभा यात्रा निकलती है। इस तरह से गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और में लंगर होते हैं जी, और अच्छा पुण्य का काम होता है, बड़े ही उत्साह से लोग मनाते हैं। आप लोग की क्या भूमिका रहती है इसमें? हम हर साल गुरुद्वारे में आते हैं, सेवा करते हैं। हमारे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, हमारे गतके की समिति बन रखी है शस्त्र विद्या, जिसमें हम प्रदर्शन करते हैं। जिस दिन शोभा यात्रा निकलती है उस दिन शोभा यात्रा में सबसे आगे हमारे ग्रुप के बच्चे रहते हैं, जो शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हैं। जो गुरुद्वारे में सेवा होती है उसमें भी सारे बच्चे हम मिलजुल के सेवा करते हैं। और गुरु साहिब जी का जस भी साथ में गाते हैं। एक शब्द कीर्तन जो होता है उसमें भी हम अपनी हिस्सेदारी पाते हैं। जी, और गुरु नानक जी के ऊपर हम और बात करना चाहें तो उनके आने से पहले क्या परिस्थितियां थी, उनके आने के बाद परिस्थितियों में क्या बदलाव हुए, और क्यों उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ा कि आज भी हम उन्हें मानते हैं? गुरु नानक देव जी के आने से पहले हिंदुस्तान की परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। जैसे आज के समय में वैसा हिंदुस्तान नहीं था। उस समय बहुत ज़्यादा जोर था, औरतों को सती करना पड़ता था पुरातन समय में जो थी। तो गुरु नानक, उस समय पर्दे सिस्टम बहुत थे, लोग औरत को पर्दे में रखते थे। तो गुरु नानक देव जी ने एक वचन उच्चारण किए थे अपनी वाणी में, वो मैं आज आप लोग के माध्यम से बोलना चाहूँगा। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सो क्यों मंदा आखी है जिस जम्मे राजान। इसका अर्थ यह है कि आप उसको मंदा क्यों कह सकते हो, उसको आप बुरा कैसे कह सकते हो जिसके पेट से राजे महाराजे जन्म लेते हैं। बिल्कुल। तो वो एक माँ है जो इस दुनिया में आने का जरिया है। हर इंसान, चाहे राजा हो, भिखारी हो, संत हो, वो एक माँ के बिना इस धरती में आ ही नहीं सकता। तो आप उस माँ को कैसे बुरा कह सकते हो, उस औरत को कैसे बुरा कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु नानक देव जी का यही एक सबसे बड़ा संदेश था औरतों को लेके। और उस समय उन्होंने पुरजोर अपनी ताकत से सती का खंडन किया। जैसे पहले के समय में जब पति मर जाता था तो विधवा को जला दिया जाता था। जी जी जी। तो इस चीज का खंडन करते हुए उन्होंने औरत को भी बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश की, और बहुत हद तक उस समय वो कामयाब भी रहे। बहुत लोग उनसे जुड़ते चले गए, धर्म बढ़ता चला गया। तो ये उनके आने से पहले भारत की वृत्ति इसी तरह जी। और बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे वाक्य हैं, कथन हैं गुरु नानक जी के, और जो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। आपको यदि कुछ उनकी ऐसी कोई कहानी याद आ रही हो जो आप हमें और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? हाँ बिल्कुल, एक कहानी बहुत प्यारी है। गुरु नानक देव जी जब उन्होंने 4 उदासियां की है। हाँ। उदासियां मतलब ट्रेवल्स आप कह सकते हो। अच्छा। 4 विभिन्न खंडों में उनकी ट्रेवल्स को बांटा गया है। मेरे हिसाब से इब्न बतूता जो दुनिया में सबसे ज्यादा घूमा है, मोरक्को का रहने वाला था। उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इस दुनिया में घूमा है तो वो गुरु नानक देव जी, जिसने पैदल सफर किया। अच्छा। हाँ, सऊदी अरब से लेके मक्का मदीना, ये सब पैदल सफर किए उन्होंने। इसमें उन्होंने जगन्नाथपुरी, श्रीलंका तक गए हो। अच्छा। तो ऐसे पूरा हिंदुस्तान भ्रमण करने के बाद बाहर भी गुरु नानक देव जी ने बहुत सफर किया। सफर के दौरान उन्होंने 4 उदासियों में उसको बांटा गया है। तो एक उदासी में गुरु नानक देव महाराज पंजाब के ही एक गांव में घूम रहे थे। तो वहां पे उनके 2 शिष्य थे।
उन्होंने जब उनको पता चला कि गुरु नानक देव महाराज जिनको वो गुरु मानते हैं वो उनके गांव पे आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सादर उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर में पधारिए, आप हमारे घर में पधारिए, हमारे साथ भोजन छकिए, हमको सेवा करने का अवसर दीजिए। गुरु नानक देव जी के लिए तो दोनों शिष्य बराबर थे, उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन जब वो एक शिष्य के घर जाते हैं, उसका जब वो उनके यहाँ प्रसादा छकते हैं तो उनके यहाँ वो मना कर देते हैं। प्रसादा मतलब रोटी छकना या फिर खाना भोजन के लिए उन्होंने मना कर दी, और दूसरे शिष्य के यहाँ उन्होंने बहुत प्रेम भाव से प्रसादा छका। तो जब जिसके यहाँ रोटी नहीं छकी, उनके उस शिष्य ने जब बात उठाई इसको कि मेरे यहाँ गुरु जी ने प्रसादा क्यों नहीं छका, भोजन क्यों नहीं खाया, तब पूरे गांव के सामने जब इस बात को रखी गई तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप दोनों ही अपनी थाली लेके आइए। तब गुरु नानक देव जी ने दोनों की रोटियों को उठा के दबाया अपने हाथों से। तो हमारे इतिहासकार ने लिखा है कि एक रोटी से उस समय खून निकला, अच्छा, और दूसरी रोटी से उस समय दूध निकला। तो जिस रोटी से खून निकला, जिसकी रोटी महाराज ने नहीं खाई थी, वो बेईमानी से कमाई करता था। अच्छा, वो बहुत ज्यादा कष्ट दे के पशुओं को काट करके पैसा कमाता था, बूचर का काम करता था। और जिसकी रोटी से दूध निकला, वो मेहनत करके अपनी ईमानदारी से कमा के लोग को भी खाता था और गुरु साहब के वचनों को मानता था। वो मिल बांट के मतलब रहता था। तो उसकी रोटी से महाराज ने दूध निकाला और लोगों को यह मैसेज दिया कि भाई आप इस दुनिया में आए हो, आप किरत करो, आप नाम जपो, आप वर्ण छको। गुरु नानक देव जी के 3 फलसफे जो है, इन्होंने इस कारण से उन्होंने ये बहुत प्रचलित साखी जो हर बच्चों को हमारे गुरुद्वारे में भी बताई जाती है। जी मंदिर जी, आप बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, और गुरु नानक जी के ऊपर कितनी भी बात करें कम पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, बहुत बढ़िया कार्य किए हैं, लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया है, न्याय दिलाने का काम किया है। और हम ये भी जानते हैं कि 10 गुरु होते हैं सिख में, उनके अलग अलग उपदेश होते हैं। उनके बारे में यदि आप हमें कुछ बताना चाहें तो। हाँ जी, मैं जरूर बताना चाहूँगा। गुरु नानक देव जी के बाद और भी 9 गुरु हुए। सिख इतिहास में 10 गुरु हुए हैं, और 11वें जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। अच्छा, तो पहले गुरु नानक देव जी ने जब अपनी गद्दी छोड़ी, तो गद्दी छोड़ने का एक तरीका होता था जो पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तक सेम था। जिसको भी गुरु बनाना है उसका चुनाव पहले गुरु करते थे। तो गुरु नानक देव जी ने जब भाई लहणा जी को, गुरु नानक देव जी की एक बड़ी और प्यारी बात है कि उनके 2 बेटे थे, श्री चंद जी और लक्ष्मीदास जी। अच्छा, जो खुद वो गुरु गद्दी के लिए अपने आप को काबिल मानते थे, पर गुरु नानक देव जी ने अपने सगे बच्चों को गद्दी ना देके भाई लहणा को दी। अच्छा, भाई लहणा वो थे जो गुरुद्वारे मतलब उनकी सेवा करते थे। वो उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बनाया गुरुगद्दी का। और बाद में जब भाई लहणा को गुरुगद्दी मिली तब उनका नाम गुरु अंगद पड़ गया। अच्छा, तो एक नारियल रख के और कुछ पैसे रख के गुरुगद्दी दिया जाती थी। वो प्रथा शुरू से लेके आखिरी तक चली। तो गुरु नानक जी के बाद गुरु अंगद ने गुरुगद्दी संभाली, उसके बाद गुरु अमरदास जी ने, फिर गुरु रामदास जी ने। ऐसे करते करते जब आखिर में आते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। उनका ही बहुत बड़ा इतिहास है। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अपने सिखों को, जब वो ज्योति जोत समाने लगे, जब वो इस दुनिया से जाने लगे, तो उनके सिखों ने पूछा कि आप हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। गुरु नानक ने गुरु अंगद के सहारे छोड़ा था, गुरु अंगद ने गुरु अमरदास के सहारे छोड़ा था, अब आप हमको किसके सहारे छोड़ो। हमको अगर किसी कुछ पूछना पड़ेगा, हमको किसी से मिलना पड़ेगा, अंदर की बातें होंगी तो हम किससे करेंगे। जब बहुत बैराग करने लगे, रोने लगे, गुरु के सिख कमजोर पड़ने लगे, तो उनको लगा, उन्हें उनसे देखा नहीं गया कि इतने मेरे से जान से ज्यादा प्यार करने वाले सिख जब इतने भावुक हो रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा गुरु थाप के जा रहा हूँ जो जुगा जुगांतर तक कभी मरेगा नहीं। अच्छा, इसका मरण दिन तुम कभी नहीं बनाओगे, इसका प्रकाश जरूर मनाओगे। कि जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी वो दिन तुम्हारे मतलब जीवन भर तुम्हारी पीढ़ियां बनाती रहेगी, इसका मरने का दिन नहीं आएगा। तो बोले ऐसा भी कौन सा गुरु है जो कहीं मर नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। तो क्यों नहीं, बेशक है। तो एक फिलॉसफी है सिख कौम में कि गुरु नानक और गुरु अंगद में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि गुरु नानक की जो जोत थी, जो आत्मा थी, जब गुरुगद्दी देके, नारियल देके महाराज ने उनको गुरुगद्दी दी, तब कहते गुरु नानक की जोत गुरु अंगद में आई। उसी तरह गुरु अंगद की जोत गुरु अमरदास में आई। ये जोत एक ही है। और वो लास्ट में गुरु
गोविंद सिंह जी तक जाती है। कह सकते हैं कि बॉडी चेंज होती बॉडी गई है, जरूर चेंज आत्मा हो रही वही है। है। गुरु की गद्दी में बैठने के बाद ही हम्म, जो ज्योत है, जो आत्मा स्वरूप है, वो एक ही है। हाँ बिल्कुल। तो जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु बोला कि आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। इसका आहा। अर्थात ये है कि जब अकाल पुरख उस परमेश्वर का हुक्म हुआ, तभी मैं इस पंथ को चलाया। अब मैं सिखों को एक हुक्म देता हूँ कि आज मेरे बाद जो गुरु है, गुरु मानियो ग्रंथ। ये गुरु ग्रंथ ही, ग्रंथ को गुरु मान गुरु, लेना। हाँ, ग्रंथ को ही गुरु मान लेना। और आज से इन 10 गुरुओं की जोत इस गुरु ग्रंथ में रहेगी। वाह क्या बात। तो जो भी उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके अरदास बेनती करेगा गुरु ग्रंथ के अंदर विश्वास रख के, तो उसी गुरु ग्रंथ के अक्षरों में, उनकी वाणी में, जो गुरु ग्रंथ में वाणी लिखी है, उसमें साक्षात गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन। क्या बात। और गुरु की बात करते हैं तो देखते आ रहे हैं कि इतिहास आपका गुरुओं से ही है। गुरु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि गुरु कौन होते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सर, मेरे नजरिए में तो गुरु वो है जो आपके जीवन में प्रकाश डाल दे। हाँ, क्या बात। जो आपके अंधेरे से आपके हाथ को पकड़ के सही रास्ते पर जो ले आए, वो गुरु है। और गुरु साहब ने अपनी, भले वो आज शरीर रूप करके यहाँ पे नहीं है, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह शरीर, लेकिन उनकी वाणी में आज भी इतना प्रबल प्रभाव है। अगर आप उनको एक बार पढ़ेंगे, आप उससे विचार करोगे, आपको पता चलेगा कि गुरबाणी में आज भी इतनी क्षमता है। क्या उसकी एक बार भाव पढ़ने से आपके मन की जितने भी नकारात्मक सोच है, ये तुरंत मिट जाएगी। आपको सही राह मिलने लगेगा, आपका माइंड सेट एकदम क्लियर हो जाएगा, आप एकदम फोकस हो जाओगे। मैं जिस तरह मैं भगवत गीता भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवत गीता में जिस तरह आपको मिलता है सुनने को, सेम उसी तरह गुरबाणी में भी आपको सही राह देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी आती है, निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जाती है। और मनदीप जी, हम ये भी सुनते हैं शब्द आपके यहाँ होता है। शब्द क्या होता है, कैसे गाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताना चाहें। और हम ये भी जानते हैं कि आप अपने साथ अपने 2 मित्रों को लेकर आए हैं जो शब्द बहुत बढ़िया गाते हैं, तो उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले आप शब्द के बारे में बता दें, क्या होता है शब्द? सर, शब्द उसी को कहते हैं जो गुरु की उपमा में गाया जाता है। अच्छा। गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणियां लिखी गई है, उसमें सिर्फ 10 गुरुओं की वाणी नहीं, बहुत सारे भक्तों की भी वाणी है। इसमें बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए गुरु साहिब जी के, संत कबीर जी, संत रविदास जी, बहुत सारे संत हुए हैं। और मुसलमानों में भी शेख फरीद जी, इन सब की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। तो इसमें जो भी परमेश्वर की उस्तत होती है, उसका जब गायन होता है, जब उसमें राग लगते हैं, हारमोनियम की मतलब संगीत के जब राग लगते हैं, तो वो शब्द का रूप ले लेता है जी। तो शब्द कीर्तन रोज गुरुद्वारे में भी हुआ जाता है। तो ये बस परमात्मा की उस्तत को ही शब्द कहते हैं जी। और श्रोताओं, एक जानकारी हम आपको दे दें, 2 और भी आपके साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जो शब्द गाते हैं। एक है परमजीत सिंह और एक है अमनदीप सिंह। तो मैं आप दोनों को आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आएँ और शब्द कैसे गाते हैं गा करके हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। तो श्रोताओं, शब्द गाने के लिए 2 लोग हमारे पास हैं और टैलेंटेड हैं, और इनके बारे में हम इन्हीं की जुबानी जानना चाहते हैं। पहले शुरुआत करते हैं परमजीत जी से। परमजीत जी, आप अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम परमजीत सिंह है। मैं गुरुद्वारे वगैरह में शब्द कीर्तन भी करता हूँ, और अखंड पाठ के जो लेते हैं, पाठ रखते हैं, तो उसकी सेवा भी लेता हूँ गुरुद्वारे में जाकर। उधर सेवा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ। मैं आपको पाठी कहते हैं वहाँ? मैं अखंड में पाठी हूँ, मतलब जो पाठ करते हैं उसको पाठी बोलते हैं। मैं गुरचरणी लगा हूँ, बहुत पहले ही 2019 में गुरचरणी लगा था मैं। तो मैं सबसे पाठ करता आ रहा हूँ गुरुद्वारे में। और अमनदीप जी, आप क्या करते हैं वहाँ, कार्य करते हैं आप वहाँ? जी, मैं एक सेवादार बोल सकते हैं। गुरुद्वारे की जो हेल्प करते हैं काम करवाने में, वो मैं हेल्प करता हूँ जी। तो आप शब्द कैसे गाते हैं, गा करके हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। अरे जी बिल्कुल। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। नानक आया कल तारन, गुरु नानक आया। नानक आया कल तारन, गुरु नानक आया। चलो चलो रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चलो रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने।
सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने, चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने, चलो चल भव सागर मिल तरिए, सतगुरु नानक आए ने, कलयुग तारन आए ने, कलयुग तारन आए ने, चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। बहुत बढ़िया, आप दोनों ने गाया और आपने भी गाया और ऐसा लगता है इसे सुनते जाएं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और आप? ये तो कुछ पंक्तियाँ ही गाई थी हमने जी। और भी इसमें भजन, मतलब ये पूरा शब्द पूरा होता है जी पर फिर कभी मौका वाहेगुरु ने दिया तो जरूर बिल्कुल, करेंगे। और इसको पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहाँ पूरा ही गाया जाता होगा आपके हाँ, गुरुद्वारे में। हाँ जी। जी, और समय हो चला है, अंत में हम आ चुके हैं। जानना चाहते हैं आपसे, एक संदेश लेना चाहते हैं, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? गुरु नानक जी क्या कहते? गुरु नानक देव जी का तो एक ही संदेश रहा है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाम जपो। ये कलयुग का समय है, इसमें एक ही है हमारे में, गुरु ग्रंथ साहिब में एक वचन आते हैं जिसमें गुरु नानक देव जी ने कहा है कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, जिसका अर्थ है कि ये कलयुग में अगर आपको इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचना है तो एकमात्र उपाय है कीर्तन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का नाम। इससे आप कलयुग में बच सकते हैं, इस काम से, क्रोध से, लोभ, मोह, अहंकार से। तो पहला यही है गुरु नानक देव जी का संदेश जो पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया कि नाम जपो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल जाने से वो मना करते हैं फिर भी भेजते हैं क्योंकि वो जरूरी है, वैसे ही हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वह नाम जप करे। प्रभु का नाम जप में बहुत शक्ति है। दूसरा, किरत करो, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से रहो, किरत करके बराबरता से सबको देखो नजरिया से, और जो भी आपकी कमाई हो रही उसको वंड के छको, सबको मिल बांट के रहो। ये गुरु नानक देव जी का सपना था, ये गुरु नानक देव जी का संदेश था। तो अंत में मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप नाम जप करिए, नाम जप करो, कीर्त करो, वंड छको। ये गुरु नानक देव जी का उपदेश है। और मैं आप सभी को गुरु नानक देव जी के इस गुरुपुरब की बहुत 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 बधाई देता हूँ। और रेडियो धूम की तरफ से भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं गुरु नानक जयंती की। तो साथियों, ये था आज का खास प्रोग्राम जिसमें आज हमने बात की गुरु नानक जी के ऊपर और जाना गुरु नानक जयंती के बारे में, क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, और बहुत सारी कहानियां हैं उनके ऊपर, और कुछ जितनी आपको हो सके आपने हमें बताई। इससे बहुत प्रेरणा भी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, इन्हीं जानकारियों के साथ आज का ये खास प्रोग्राम यहीं होता है समाप्त। मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। और जाते जाते हम आपको एक जानकारी दे दें कि आज के प्रोग्राम के प्रस्तुत करते थे रमा शंकर शुक्ला। तो अब मेरे साथ बोलिए, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल।